नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंधार में। आज की हमारी कहानी का नाम है दिल्ली की वो घटना जो सबसे डरावनी थी। मेरा नाम मनोज है और मैं पिछले 8 साल से एक प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ। दिल्ली की सड़कों पर रात पर घूमना मेरा काम है, लेकिन उस रात मैंने जो देखा वह काम छोड़कर भागने के लिए काफ़ी था। अगस्त का महीना था और दिल्ली में रात के 1 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरी काली सेडान टैक्सी रिंग रोड पर पानी उछालती हुई जा रही थी। कोटला स्टेडियम और पुराने फिरोज शाह कोटला किले का इलाका शुरू हो चुका था। किले की टूटी हुई दीवारें और घने पेड़ बारिश और अंधेरे में किसी प्रेतवादित महल की तरह लग रहे थे। वैसे भी पुरानी दिल्ली और कोटला के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें से सबसे मशहूर जिन्नों का यहाँ रहना। मैं इन बातों पर हंसता था, लेकिन उस रात मेरी हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। एक अजनबी का इंतज़ार शुरू हुआ। जैसे ही मैं किले के पास से गुजरा, एक सुनसान मोड़ पर जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, मुझे एक साया दिखा। एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। उस काले रंग का लंबा ओवरकोट पहना हुआ था और उसके सिर पर एक पुरानी फैशन की हैट थी। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया टैक्सी रोकने के लिए। मुझे लगा कि कोई टूरिस्ट बारिश में फंस गया होगा। मैंने ब्रेक लगाया और खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है साहब? मैंने पूछा। उसका चेहरा छांव में था, मुझे ठीक से नहीं दिखा। उसकी आवाज़ बहुत सूखी और धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। कनॉट प्लीज सीपी आउटर सर्किल। मैंने कहा ठीक है, बैठिए। वह पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। टैक्सी का इंजन सिर से गुनगुनाने लगा और मैं कैनॉट प्लेस की तरफ बढ़ चला। लेकिन कुछ ही सेकंड में मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई, जिसने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह आदमी बाहर मूसलाधार बारिश में भीग रहा था। उसका कोट पूरी तरह गीला दिख रहा था, लेकिन टैक्सी की पिछली सीट जहां वह बैठा था पूरी तरह सूखी थी। बारिश का एक भी निशान सीट पर नहीं था। मैंने डर को झटकने की कोशिश की और शीशे में उसका चेहरा देखने के लिए नज़र घुमाई, लेकिन शीशा धुंधला हो गया था। मैंने शीशा पोंछा और फिर देखा। पीछे एक काला ओवरकोट और हैट बैठी थी, लेकिन मुझे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था और रियर व्यू मिरर में उसकी कोई परछाई नहीं थी। मेरी और मेरी टैक्सी की परछाई दिख रही थी, लेकिन पिछली सीट पर बैठी सवारी की नहीं। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मुझे लगा कि कोई अदृश्य भारी चीज़ मेरे पीछे बैठी है। मैंने आवाज़ में हिम्मत लाने की कोशिश की। साहब, कहाँ उतरना है? कनॉट प्लेस में? मैंने पूछा। पीछे से वही सूखी आवाज आई, बस यहाँ बाई तरफ मोड़ो। यहाँ, लेकिन यहाँ तो हम आईटीओ से आगे निकल रहे थे। और उसने जिस सड़क पर मोड़ने को कहा वह एक संकरी सुनसान गली थी, जो एक पुरानी जर्जर इमारत की तरफ जाती थी। मैंने कहा, साहब, यह तो कोई रहने की जगह नहीं लगती। तभी मेरे कंधे पर किसी ने ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां रख दी। वह उंगलियां इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर जलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। मैंने कहा, मोड़ो। इस बार आवाज में
एक ऐसी गूंज थी जो मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थी। मैंने डर के मारे बाई तरफ मोड़ दिया। जैसे ही टैक्सी गली में घुसी, मुझे पिछली सीट से एक और भयानक चीज दिखी। उसका हैट और कोट थोड़ा सा खिसका और मुझे उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला शून्य दिखा। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा सिर घूम रहा है। मैंने घबरा कर टैक्सी की स्पीड बढ़ा दी, बिना ब्रेक लगाए। सन्नाटा और मुक्ति, वह गली अंधेरी थी और आगे रास्ता बंद था। मैंने आंखें बंद करके एक्सीलेटर दबाया। अगले ही पल एक जोरदार झटका लगा, मानो मैं किसी चीज से टकराया हूँ। जब मैंने आंखें खोली तो टैक्सी रुक चुकी थी। मैं सड़क के किनारे एक पुरानी दीवार से टकरा कर रुका था। मेरा सिर दुख रहा था। मैंने फौरन पिछली सीट पर देखा। टैक्सी खाली थी, लेकिन सीट पर जहां वह भीगा हुआ आदमी बैठा था, वहां एक जमीन पर पड़ी हुई सूखी हुई मिट्टी का ढेर था। मैंने तुरंत टैक्सी से बाहर छलांग लगाई और भागा। मैं पागल की तरह भागता रहा जब तक मैं एक पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचा। जब मैंने अगली सुबह हिम्मत करके टैक्सी लेने के लिए उस जगह का पता लगाया, तो पता चला कि उस गली में कभी कोई इमारत नहीं थी। वहां सिर्फ फिरोज शाह कोटला किले के पास एक सदियों पुरानी दफन हो चुकी कब्रगाह का हिस्सा था। आज भी मैं टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन रात के 1 बजे के बाद मैं फिरोज शाह कोटला के पास से नहीं गुजरता। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।